हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ योर आर के मिश्रा सर फ्रॉम रावल इंटरनेशनल स्कूल। तो बच्चों, हमने जो फर्स्ट 2 लेक्चर देखा था उसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट टारगेट कंप्लीट किया था। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में हम जा रहे हैं कंप्लीट करने सेकंड टारगेट में फर्स्ट 3 टॉपिक, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं। तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट 3 टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। ठीक, आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो देखो बच्चों, ऐसा आप मान के चलो, जैसे आपने 11th में याद होगा ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा था और आपको हमने बताया था कि जो आपका अर्थ है ये एक अपने अगल बगल सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट करता है, यानी कि उसमें कोई भी मास आएगा अगर उस रीजन में, तो अर्थ क्या करेगा, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, यानी फोर्स लगाएगा। सेम यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है बच्चों। यहाँ पर क्या होता है, जब भी आप किसी चार्ज के, किसी बड़े चार्ज के अगल बगल कोई टेस्ट चार्ज का मतलब है बहुत छोटा चार्ज, ठीक है, क्योंकि इसका काम है बस हमें ये पता करना कि फोर्स है या नहीं है। तो एक छोटा सा टेस्ट चार्ज अगर हम लाते हैं किसी बड़े चार्ज के सराउंडिंग में, तो जहां से बच्चों उस पर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है ना, वहीं पे हम कहते हैं कि वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम डिफाइन करें इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो डिफिनीशन है उसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन of space around a charge or a system of charges within which other charge particle experience electrostatic force। ठीक है, नेक्स्ट चीज, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सटेंड करें इन्फिनिटी तक, याद रखना, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर हम इन्फिनिटी पे चले जाएं तो वहां पर वो फोर्स नहीं लगाता है। इसका मतलब एक कैपिंग है, यानी कि किसी पर्टिकुलर रीजन तक ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है, उसके बाद वो कम होता चला जाता है और बाद में क्या हो जाता है, जीरो। जहां पर जीरो हो जाता है उसको हम इन्फिनिटी ले लेते हैं। ठीक है, अब आता है टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो चलो इसको डिफाइन करते हैं बच्चों। तो अभी हमने जितना डेफिनेशन पढ़ा उसी का ये एक्सप्रेशन है। मान लीजिए मैंने एक बहुत छोटा सा प्यारा सा चार्ज लिया, टेस्ट चार्ज Q0, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे Q0, बहुत छोटा सा टेस्ट चार्ज है। इसको हम एक बड़े प्लस Q चार्ज के पास लाए। अब दोनों सेम चार्ज है, देखो दोनों पॉजिटिव है, तो जब हम लाए तो ये प्लस Q वाला क्या करेगा बच्चों, भगाएगा उसको, अपोज करेगा। अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो यहाँ पर कैसा लगेगा फोर्स, बाहर की तरफ लगेगा। सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव चार्ज की तरफ छोटा सा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लाता तो वो क्या करता, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता। तो ये जो अट्रैक्शनल फोर्स या रिपल्सनल फोर्स है, इससे हम फील्ड को डिफाइन करते हैं, देखिए कुछ ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा। अभी मैंने बोला जो चार्ज लाना है ना वो बहुत छोटू सा टेस्ट चार्ज लाना है, तो लिमिट डेल्टा Q टेंड्स टू 0 F डिवाइडेड बाई डेल्टा Q। ठीक है, अब आप देखो दोनों वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब जिधर फोर्स का डायरेक्शन है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन है। अगर मैं लिमिट हटा के सिंपल वर्ड में लिखूं तो हम फील्ड को लिख सकते हैं F वेक्टर डिवाइडेड बाई Q0। ठीक है बच्चों, अब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी में पूरे फॉर्मूला के साथ कैसे लिखें। तो बच्चों फोर्स को अगर मैं लिखूंगा Q0 बाई आर स्क्वायर और बाद में मैं Q0 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या बच जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, और वेक्टर है तो हमने क्या लगा दिया, R यूनिट वेक्टर लगा दिया। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं बच्चों जो टेस्ट चार्ज है उसका एक्चुअल में सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखो टेस्ट चार्ज का सिर्फ ये काम है कि वो ये बताएगा कि भाई इस रीजन में फोर्स है या नहीं है। अगर फोर्स लगेगा उस पर यानी फील्ड है, अगर फोर्स नहीं लगेगा यानी वो फील्ड नहीं है। तो इसका काम सिर्फ और सिर्फ डिटेक्ट करना है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखो नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, नोट से 1 मार्क 2 मार्क के क्वेश्चंस बनते हैं और आजकल MCQ भी इंट्रोड्यूस हो गया CBSE के अंदर, तो इसीलिए नोट्स जहां पर नोट लिखवाऊं वहां जरूर लिखा करो। तो यहां देखो मान लिया Q0
पॉजिटिव लिया गया तो जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों, वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अलॉन्ग होगा। अभी हमने बताया था, यहाँ थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। ये देखिए, देखो फोर्स किधर लग रहा है बेटा, बाहर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर है, बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये आपको नोट नंबर 1 याद रखना है, आप पॉज करके नोट कर लो। सेकंड देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर मैं नेगेटिव पार्टिकल की वजह से फील्ड निकाल रहा हूं तो कैसा आएगा बेटा, अपोजिट आएगा, जो आपका फोर्स का डायरेक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड तो होता है, ठीक है, और साथ के साथ उसमें डायरेक्शन भी होता है। अब ऐसा यूनिट की बात करें तो यूनिट न्यूटन पर कूलम, ठीक है, NC-1। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं बच्चों डेरिवेशन पार्ट पे। ये इंपॉर्टेंट है, ये 3 मार्क्स में डेरिवेशन जाता है, तो ध्यान से देखना, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज अगर आपसे कहे कैलकुलेट करने को, तो हमें कुछ चीज़ें कंसीडर करनी पड़ेगी। देखिए, मान लिया मैंने कंसीडर किया बच्चों, एक चार्ज प्लस क्यू ओरिजिन पे रखा है, आपको दिख रहा होगा XYZ के ओरिजिन पर ये चार्ज प्लेस है, और मैंने P पॉइंट, P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, z, वहां पर मैंने एक टेस्ट चार्ज लाया। तो ऑब्वियसली जो फोर्स लगाएगा प्लस क्यू किधर लगाएगा बच्चों, बाहर की तरफ, और वो जो फोर्स लगाएगा उसका अगर एक्सप्रेशन लिखेंगे तो F वेक्टर विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई R स्क्वायर R कैप। क्लियर है। बाद में मैं आर कैप यानी यूनिट वेक्टर को ओपन करूंगा तो ये आर क्यूब आ जाएगा नीचे। डरने की कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया आर क्यूब यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि फॉर्मूला वेक्टर में है, बस, इसका और कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हमने फोर्स निकाला था, निकालना क्या था, हमें फील्ड निकालना था। तो फील्ड हो जाएगा F/Q0, और जैसे ही हम Q0 हटाएंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा ER इज इक्वल टू E as a function of R is equal to 1/4 pi epsilon naught Q divided by R cube R vector. Is it clear? और अगर यही हम यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं 1/4 pi epsilon naught Q by R स्क्वायर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करने को CBSE बोलता है। तो अगर आपसे कहे कि E और R स्क्वायर का ग्राफ बनाइए तो देखिए इन्वर्सली आएगा, कुछ ऐसा आएगा आपके सामने ग्राफ पे। तो आपको यहाँ पॉज करिए और ये ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। ठीक है, अब कुछ कंक्लूजन पे चलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हैज स्फेरिकल सिमेट्री, यानी कि अगर एक पॉइंट चार्ज है तो उसके अगल बगल जो फील्ड होगा वो कैसा होगा, सिमेट्रिकल होगा, यानी चारों तरफ होगा 3D में। क्लियर है। अगर चार्ज छोटा है यानी नेगेटिव है, 0 से छोटा है यानी नेगेटिव है, तो चार्ज जो फील्ड का डायरेक्शन है वो रेडियली आउटवर्ड होगा, और अगर नेगेटिव है तो रेडियली इनवर्ड होगा। क्लियर है। और अगर चार्ज 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है तो जो फील्ड का डायरेक्शन है वो रेडियली आउटसाइड होगा। ठीक है बच्चों। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो देखिए, अभी हमने जो एक्सप्रेशंस निकाला था उसमें हमने सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर निकाला था। अब अभी हमने बताया था ना, वो जो पॉइंट P लिया था उसका कोऑर्डिनेट था x, y, z। ऐसे केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आएगा बच्चों वो आएगा कोऑर्डिनेट के अंदर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का 3/2 ब्रैकेट में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों। हमने इसमें 3 टॉपिक क्लियर किए हैं, टॉपिक 1, टॉपिक 2 एंड टॉपिक 3। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट कर सकते हो या मेरे पास पर्सनली व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। और जितने काम मैं करा रहा हूँ बच्चों, इसको आपको कंप्लीट करके मुझे दिखाना है। मैं चेक करूँगा, मैं फिर बता दूँ, चेक करूँगा मैं पर्सनली में आके वो व्हाट्सएप पे आपके होमवर्क्स को और जो भी वर्क है इसे चेक किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास के लिए 3 टॉपिक एनफ है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज योर RK मिश्रा सर फ्रॉम रावल इंटरनेशनल स्कूल।